तबलीस ड्रामे की जो स्टोरी है ना, ये काफ़ी दिलचस्प है। पहली दफ़ा सास बहू वाला जो झगड़ा है ना, इस ड्रामे के अंदर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। अनाबिया अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। इसका जो वालिद है ना, ये किसी हद तक ठीक है और ये अपनी बेटी के साथ प्यार भी करता है, लेकिन समझाने की साथ साथ कोशिश भी करता है कि आपने गलत रास्ते पे नहीं चलना। लेकिन जो अनाबिया की माँ है ना, ये इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है कि ये अपनी औलाद को भी इसने बिगाड़ कर रखा हुआ है और ये हर एक बात अपनी मनवाने की कोशिश करती है। और इस घर के अंदर एक लड़की मरियम रहती है और मरियम के साथ एक माँ भी रहती है। इनके वालिद की डेथ हो जाती है अनाबिया के वालिद की वजह से, तो इसी वजह से वो एक अहद करता है और मरियम को अपनी बेटी बना लेते हैं। लेकिन अनाबिया बिल्कुल भी मरियम को पसंद तक नहीं करती। ये इतनी नफरत करती है मरियम के साथ। मरियम को भी इस ड्रामे के अंदर काफ़ी टाइम के बाद पॉजिटिव रोल मिल रहा है और ये हर एक छोटी छोटी बात पे तंज करना शुरू कर देती है। अगर वालिद जो होता है ना, ये अनाबिया के लिए कोई चीज़ लेकर आए तो ये मरियम के लिए भी लेकर आता है, लेकिन ये सब कुछ अनाबिया से बर्दाश्त ही नहीं होता और घर के अंदर एक तमाशा सा खड़ा कर देती है। अनाबिया की कज़न है अवैस। अवैस अनाबिया को पसंद नहीं करता। अवैस भी पैसे वाली पार्टी है और जो घर वाले होते हैं ना, ये एक अहद कर लेते हैं आपस में कि भाई अनाबिया और अवैस की जो ना, ये आपस में शादी होगी, करवाई जाएगी। और जो अवैस है ये मरियम को पसंद करता है और इसने अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया है। देखते हैं कि नेक्स्ट आने वाली जो एपिसोड है ये कितनी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड के अंदर ना ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी थे और ऑडियंस को ये ड्रामा देखकर मज़ा भी आया। अब क्या अनाबिया और मरियम के बीच में जो वो बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है और किस तरह से ये मरियम के ऊपर जुल्म के पहाड़ जो वो तोड़ेगी। जिस वक्त मरियम जो अपने घर के अंदर मौजूद होती है ना, तो अवैस जब इसके पास आता है, क्योंकि ये अनाबिया के वालिद को मिलने के लिए आता रहता है, तो जब मरियम को देखता है तो ये अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। मरियम को कहते हैं कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो आगे से मरियम कहती कि जी बोलें, क्या बात करना चाहते हैं। तो अवैस कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आपके साथ जो मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे मोहब्बत जो आपसे कब हुई, और जैसी मोहब्बत हुई ना, तो उस वक्त देर इतनी हो चुकी थी कि हाथ से सब कुछ निकल चुका था। जब ये बात मरियम सुनती है ना, अब मरियम को इस बात का पता है कि मेरा और अवैस का जोड़ कभी भी नहीं बन सकता। मैं एक मुलाजमा के तौर पर इस घर के अंदर काम कर रही हूँ और अवैस जो एक मालिक के तौर पर इस घर के अंदर रह रहा है, जब पैसे वाली ये पार्टी है। तो इसी वजह से अवैस को ये समझाने की कोशिश करती, अच्छी बात करती है ना। देखें कोई और लड़की होती, वो जब ये माहौल देखती तो वो बातें करना शुरू कर देती, मिन्नतें तले करती और भी ज़्यादा अवैस को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती। लेकिन मरियम ने अच्छा फैसला ये किया, अवैस को खुलकर सब कुछ बता दिया। अवैस को कहती है कि अवैस ठीक है, आप मोहब्बत करते हैं मुझसे, अच्छी बात है, मैं ये सब कुछ समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा और जो आपका मिलाप है ये कभी भी नहीं बन सकता। जहाँ पर जो ये जोड़ी नहीं बन सकती ना, तो बेहतर यही होगा कि वहीं से अपने आप को जो वो दूर ही किया जाए। जो अवैस को खुलकर बता देगी, अवैस को बोलेगी कि आप अपने आप को मुझसे दूर कर लें और अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दें, मैं कभी भी आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। अगर मैं आपको पसंद भी करने लग जाऊँ, मोहब्बत भी करना शुरू हो जाऊँ, तो फिर भी आपके ख़ानदान वाले कभी भी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तसव्वुर भी नहीं करेंगे कि भाई मुलाजमा की बेटी के साथ शादी ये कैसे हो सकती है, नामुमकिन बात है। लेकिन अवैस जो होगा ना, ये खुलकर बात करेगा, ये मरियम को बोलेगा कि भाई अगर तुम ये सब कुछ चाहती हो या तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं जो वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मरियम जो भी ये कर देगी इनकार, ये अवैस को बोलेगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, इसे सब कुछ आप अपने दिमाग से निकाल दें। अब घर के अंदर जो ना मरियम और मरियम की जो माँ बिनिश है ना, इसे खाना वगैरह बनाते हैं। तो जब टेबल पे बैठते हैं ना, तो मरियम और बिनिश ये दोनों जो ना ये अनाबिया की फैमिली के साथ भी बैठते हैं, सब मिलकर जो वो खाना खाते हैं। और जो अनाबिया का वालिद है ना, ये सोच कर बैठा हुआ है कि यार कभी भी मरियम को इस बात का जो वो एक कमी महसूस ना हो कि यार इसका जो वालिद है ये ज़िंदा नहीं है। तो इसी वजह से ये मरियम को और बिनिश को अपने साथ बिठा कर मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। जब बैठे होते हैं ना, तो अनाबिया जब आती है ना, ये सारा माहौल देखती तो शोर मचाना शुरू कर देती है। साफ अल्फाज में अपने वालिद को इनकार कर देती है, अपने वालिद को कहती कि पापा जानी, अगर ये लोग जो ना ये इस टेबल पे आपके साथ हमारे साथ बैठकर अगर इन लोगों ने खाना खाया, मरियम बैठी ना, तो मैं यहाँ पर जो वो खाना नहीं खा सकती। ये गुस्सा करती है
और ये मरियम की माँ को कहती है और मरियम को कि भाई आप लोग जल्दी मेरे लिए जो वो खाना अंदर लेकर आए, मैं इनके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। यहाँ से जिस वक्त ये जाती है ना, माँ जो होती है रोकने की कोशिश करती है कि अनाबिया मेरी बात तो सुने, लेकिन अनाबिया कहाँ ये बात सुनती है। वालिद भी बड़ा परेशान हो जाता है, अपनी बेगम के साथ बात करते हैं कि यार ये कितनी बदतमीज़ लड़की है, इसे शर्म तक नहीं आती और इसने सरेआम ये बातें कह दी, इसे सब कुछ नहीं कहना चाहिए। अब मरियम को इस बात का पता है कि भाई अनाबिया हमारे साथ नफरत करती है और ये हर सूत में इनको गिराने की कोशिश करती है, छोटी छोटी बात पे तंज करती है। इससे गुस्सा आता है, जैसी महसूस होती है कि भाई मेरा जो वालिद है जी मेरे बराबर अनाबिया को क्यों लाकर खड़ा कर देते हैं। और वालिद जो है ना इन दोनों को बराबर तक समझता है, जो चीज़ अनाबिया के लेकर आता है तो वही चीज़ है वो जी मरियम को भी देता है। शावेज लड़का ना निमरा पसंद करती है शावेज को। अनाबिया जब से इसने देखा है शावेज को तो ये फिर पसंद करना शुरू हो चुकी है और अनाबिया की एक सोच है कि यार मैं जिसको भी एक दफ़ा पसंद कर लूँ तो वो हसूत में मेरी हो जाए। जब निमरा और शावेज गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं तो निमरा जो होती है ना ये अपनी मोहब्बत का इज़हार कर देती है शावेज के सामने। शावेज को कहती है कि भाई मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ तो क्या आप मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। तो आगे से शावेज जो होता है ये जवाब देते हैं, निमरा को कहता है कि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकते, मुझे नहीं पता। जब ये बात निमरा सुनती है तो ये आगे से शावेज को जवाब देती है, खुलकर से कहती है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना मुझे पसंद नहीं करते, मेरे साथ मोहब्बत नहीं करते। तो निमरा को तो अब हकीकत में ये सब कुछ लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि शावेज को निमरा में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस वक्त निमरा को ये घर पे ड्रॉप करता है ना तो अनाबिया जो होती है छत से सारा का सारा माहौल देख लेती है। छत से जब माहौल देखती है ना तो फिर इसके दिमाग के अंदर ये बातें आना शुरू हो जाती हैं कि ये तो वही लड़का है जो पहले मैंने इसे देखा था, अब कहीं पर इसने देखा होगा, शावेज के साथ इसकी मुलाकात हुई होगी और अनाबिया ने पहली ही मर्तबा जो वो शावेज को पसंद कर लिया होगा। अब इसकी दोस्त है निमरा तो लाजमी तौर पर ये फ़िलहाल मौके पे खुलकर नहीं आएगी, लेकिन ऐसा निमरा और शावेज को ये दूर करने की ज़रूर कोशिश करेगी। निमरा को लेकर जाता है शावेज अपने साथ में अनाबिया भी मौजूद होती है। तो निमरा को ये अंगूठी लेकर देता है जो महंगी तरीन होती है, ये पसंद की होती निमरा की। तो जब वो अंगूठी बांध रही होती है ना तो अनाबिया जब ये माहौल देखती है ना तो ये फिर बात करती है उस औरत के साथ कि भाई इसके ऊपर जितना भी खर्चा होता है या जितना भी पैसा लगता है तो कोई बात भी नहीं है, लेकिन ये अंगूठी मुझे हसूत में चाहिए, मैं ये हसूत में लूँगी। इतनी ज़िद्दी किस्म की ये लड़की है। तो शावेज जो तो ये आगे से इनकार कर दे तो कहते हैं कि नहीं आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, लेकिन ये मेरी जो वो अब पसंद बन चुकी है, मैंने ये ऑर्डर दे दिया है तो ये अंगूठी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए तैयार होगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो वो अनाबिया कुछ करती है, शावेज जो है ना ये ज़्यादा पैसे देकर जो वो आगे निकल जाता है। अनाबिया के पास पैसा तो बहुत सारा है और ये जो भी अपनी ज़बान से डिमांड निकालती है ना तो यह सूद में पूरी करवाने की कोशिश करती है। जब अनाबिया की दोस्त जो होती है ना ये अनाबिया के घर में आती है, निमरा वाले और भी साथ में लड़कियां होती हैं, तो मरियम को ये ऑर्डर देती है। मरियम इनके लिए चाय वगैरह लेकर आती है, जब कुछ ना कुछ पानी वगैरह लेकर आती है। तो फिर जब मरियम वहाँ पर खड़ी होती है तो अनाबिया जो होती है ना ये सबके सामने मरियम को जलील करवाने के लिए छोटी छोटी बातों के ऊपर जो वो नुक्ताचीनी ये पॉइंट्स निकालना शुरू कर देती है कि चाय ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है। तो सबके सामने इसकी इंसल्ट करती है और सबको कहती कि भाई ये है ही ऐसी, इससे कुछ बनाना ही नहीं आता और मेरे वालिद ने जो वो पता नहीं इस घर के अंदर इसे चट्टी करके रखा हुआ है। तो फिर ये मरियम के ऊपर गुस्सा करती है कि आप मेरा मुंह क्या देख रही हैं, चली जाए यहाँ से। मरियम को बड़ा दुख होता है क्योंकि इस घर के अंदर मरियम को जो एक वैल्यू मिली हुई है ना ये मुलाजमों वाली वैल्यू नहीं मिली हुई और वालिद को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वालिद को इस बात का नहीं पता जो अनाबिया का वालिद है कि भाई मरियम के ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है, तो इसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी जा रही हैं। जिस दिन इस बात का पता चल गया ना ये खुलकर जो वो अनाबिया को रोकने की कोशिश करेगी या अपनी बेगम को मना करेगा कि आप अपनी बेटी को समझा दें। जब ये घर के अंदर जाती है, जब अपने रूम के अंदर, तो आंखों के अंदर आंसू होते हैं, बेचारी रो रही होती है। और जब माँ इसे परेशान देखती तो इससे पूछने की कोशिश करती कि क्या हुआ बेटा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। तो आगे से बता देती अपनी माँ को कि माँ जी बस बहुत हो गया, मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो अनाबिया जो मुझे रोक लेती है, हर वक्त मेरे पर टांस करती रहती है, मुझे जब वो कमज़ोर करना चाहती है, नीचे इसने गिरा कर रखा हुआ है, ये चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो बिनेश जब ये बात सुनेगी, जो मरियम की माँ है इसे समझाएगी, इसे अनाबिया को बोलेगी कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी तकदीर में, हमारी किस्मत में सब कुछ लिखा था, तो इसी वजह से हमें चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। तो क्या अनाबिया जोगी से आगे जाकर मरियम के ऊपर जुल्म करेगी? हाँ, जैसे वक्त जब वो इनकी बात चलती है,
जो अनाबिया का वालिद है जब अपनी बेगम के साथ बात करता है कि भाई हम अवैस के रिश्ते की बात करते हैं अनाबिया के मामले पे, तो जब अनाबिया को इस बात का पता चलेगा, वो भी अवैस को कज़न के तौर पर ठीक है समझती है, लेकिन मोहब्बत या किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। इसे अब दिलचस्पी होगी ये शावेज़ में होगी, लेकिन शावेज़ जो है ना ये भी अनाबिया से कई गुना जो है वो हरामी किस्म का होगा। तो इसी वजह से इन दोनों की जो जोड़ी होगी ना ये अच्छी तरीके से चलेगी और अनाबिया को जो है वो धोखा मिलेगा। तो उम्मीद है आज का रिव्यू और ये जो ड्रामा है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इस ड्रामे के बारे में क्या कह रहे हैं कि इस ड्रामे की स्टोरी आगे जाकर किसी इंटरेस्टिंग बन सकती है? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।